दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2025 पर बैंकिंग में कुछ रूल लागू होने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग इसको नहीं कर लेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसे। और वो प्रॉब्लम में क्यों फंसेंगे कि वो प्रॉब्लम हमने देखा हुआ है जब आपका विजय माल्या जी और नीरव मोदी जी लेकर के भागे थे, तो वहां पर आपका जो देश का सरकारी बैंक है पीएनबी, उसका नाम बहुत बड़ा आया था। उसके बाद में केवाईसी का ऐसा सिस्टम चला था कि अच्छे अच्छे लोग वहां पर परेशान हो गए थे। अच्छे अच्छे लोग मींस जो वैल्यूएबल कस्टमर थे, जो सीधे साधे कस्टमर थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। और ये चीजें हमने अपने आंख से देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद में उस समय इलाहाबाद के संगम पैलेस में हमारा पीएनबी में अकाउंट होता था और वहां पर हमारा खुद का केवाईसी की वजह से, जबकि हमने 3 महीने पहले अपनी केवाईसी कंप्लीट करी हुई थी, उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं, उन्होंने ट्रांजैक्शन को हमारे बंद कर दिया था। फिर हम गए उसके बाद में, तो हमारा तो केवाईसी उन्होंने किया ही, प्लस वो ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से हमारी श्रीमती जी का भी उन्होंने केवाईसी किया। फिर हम दोनों गए, फिर जाकर के उन्होंने उसको बहाल किया। फिर वहां पर हमने एक फैसिलिटी लिया आइदर आर सर्वाइवर की। आइदर आर सर्वाइवर में क्या फायदा होता है, वहां पर अपने उस बैंक अकाउंट को चाहे आप भी ऑपरेट कर सकते हो, सेम आपको तवज्जो दी जाएगी, चाहे आपका सर्वाइवर है, ज्वाइंट अकाउंट का होल्डर है, वो आपको हो जाता है। तो आपको एक तो बताना जरूरी था। अब देख लेते हैं मोटा मोटी इसमें क्या क्या नियम आपके लिए लागू हुए हैं, जो कि आप नहीं करेंगे तो 1 जनवरी 2025 से, जो कि 25 जनवरी तक का आपका लास्ट का अल्टीमेटम है, वो आपको कर दिया जाएगा। अगर आपके उस खाते में लास्ट 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो आपका खाता फ्रीज या वॉच की स्थिति में रख दिया जाएगा। मीन्स क्या है कि आपको उसमें ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। अब ये 2-3 टाइप के खाते इसमें आएंगे। एक तो जन आधार का बहुत ज्यादा खाता खुला था। आपको एक बात बताऊं कि आदमी अपने काम को दिखाने के लिए क्या करता है, जो इसकी ये चीजें होती है ना, कहीं पर भी किसी भी संस्था में आप देखिएगा, अपने काम को दिखाने के लिए क्या करेगा, वो होल्डिंग्स दिखा देता है। तो वहां पर बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंकों के पास तो दबा करके क्या हुआ, जनधन का खाता खुल गया। जैसे छात्रों की छात्रवृत्ति वगैरह आनी होती है तो बैंक आपको मना नहीं कर सकता है, बैंकों ने वहां पर भी खाता खोल दिया है। और भी कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से खाता खोल दिया जाता है। जैसे मान लिया किसी का मनरेगा का कार्ड खुला, तो मनरेगा के कार्ड में पेमेंट कहां पर आएगी, वहां पर आपका खाता खोल दिया जाएगा। मान लिया आपका मनरेगा भी नहीं खुला है, जैसे भी किसी भी सरकारी स्कीम का, जैसे मान लिया स्वच्छता में आपके लिए टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनवाने के लिए जो सरकार का अनुदान आता है, उसके लिए भी आपका अकाउंट खुल जाता है। एक बार उसमें पैसा आया, उसके बाद में वैसे वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। जैसे मान लिया आपकी कुछ अब ये अपना सब्सिडी वगैरह आनी हुई, तो वहां पर क्या हुआ, आप अगर एक किसान है, गांव में रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो बहुत सारे लोग मनरेगा के लिए जॉब अपना खुलवा देते हैं, जो कि दबंग लोग होते हैं। परिवार के लोगों का मनरेगा का जॉब कार्ड खुल जाता है, उसके बाद में उनका अकाउंट हो जाता है। तो पैसा अल्टीमेटली कहां ना, सरकार की स्कीम है। तो बैंकों के पास बहुत सारे अकाउंट हो गए हैं, जिस प्रकार से आपका, आप जैसे इन्वेस्टमेंट की भाषा में समझते हैं कि फोलियो आपका होता है। तो अब बैंकों ने क्या किया, अपनी आउटपुट को दिखा दिया, लेकिन उसके लिहाज से जितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जितने पैसे का फ्लो होना चाहिए, इन आउट होना चाहिए, फ्लो मींस इन आउट होना चाहिए, वो उसमें दिखा नहीं है। तो सरकार ने, आरबीआई ने इस पर क्या किया है, थोड़ा सा सख्ती का रूल लागू किया है। अब आपका क्या हुआ कि कुल मिलाकर के आपके ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फ्रीज की कैटेगरी में बताया जाएगा। लेकिन इसको फाइनली क्लोज करने से पहले या उसमें बचे हुए पैसे को जमा क्या नाम है अपना आपका एलोकेशन से पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपने री केवाईसी करवाएं। उसमें जो आरबीआई जो हवाला दे रही है, वो दे रही है कि भाई जो नल खाते हैं, जो कि नॉन यूज्ड खाते हैं, उनमें क्या करते हैं कुछ लोग, अपने पैसे का लेन देन काफी मात्रा में उसमें अमाउंट आ जाता है, फिर उसके बाद में उसका एक आध ट्रांजेक्शन हो जाता है, फिर उसका होता ही नहीं है, इस प्रकार से। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके लिमिट से ज्यादा पैसा, जो आपका पैन कार्ड आपने दिया हुआ है, पैन कार्ड में परमानेंट अकाउंट नंबर है, सारे ट्रांजैक्शन वगैरह उसमें आपके होते हैं, अगर उसमें आपके लिमिट से ज्यादा पैसा उसके अंदर आ गया है, तो आप उसके बाद में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन, एक बार पैसा आ गया उसके बाद में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, तो ये भी खाते क्या हैं, रडार पे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, वो चीजें आपको बता देता हूं। उसको बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आज मेरे 2 स्पेशल वीडियोज हैं, जो कि बहुत लंबे लंबे वीडियोज अब मैं
नहीं बनाऊंगा, थोड़ा छोटे करके आज बनाऊंगा ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा वैल्यूएबल और सटीक इंफॉर्मेशन दी जाए। तो वो एक वीडियो आपका होगा, क्या खोया क्या पाया 2024 में, काफी सारे डाटाज है उसमें, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि एफआईआईज आखिर में क्यों भाग रहे हैं, जबकि सबको पता है हो हल्ला मची हुई है। तो क्या सरकार ऐसा चाह रही है या एफआईआईज को सुटेबल मंच नहीं मिल रहा है? तो ये दो वीडियो मेरे नेक्स्ट आने वाले हैं। अगला मैं देखता हूं सारे कमर्शियल बैंक, जितने कमर्शियल बैंकों में जितना आपके सामने बैंक दिखाई देता है सारे ही कमर्शियल बैंक हो जाएंगे, जिसमें आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, इंडसलैंड हो गया, कोटक हो गया, एक्सेट्रा, जितने का मेरे को नाम आ गया मैंने एक जो है ग्लैंस में बता दिया है। अब जितने ग्रामीण बैंक हो गए, जैसे मैं बस्ती का हूं, हमारे यहाँ पर भी बस्ती ग्रामीण बैंक है और भी ग्रामीण बैंक होते हैं, तो वो इस दायरे में नहीं आएंगे। रूरल ग्रामीण बैंक इस दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन जितने कमर्शियल बैंक हैं वो आपके ऊपर पक्का चाबुक लेकर के बैठे हुए हैं। 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, 25 जनवरी तक आपके पास टाइम है। तो दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं और फटाफट इसको अपना केवाईसी वगैरह, अगर आपके पास मैसेज आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसको अपडेट करने की कोशिश करिएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आज के इस टाइम पर केवाईसी के नाम पर अपने ब्रांच को विजिट करिएगा। ऑनलाइन कुछ भी कोशिश करने की कोशिश नहीं करिएगा इस समय, क्योंकि कई सारे इसमें फ्रॉड और स्पैम कॉल और मैसेज भी हो सकते हैं। तो आपको पता ही है, छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप इसमें भगदड़ मचा दीजिएगा। जरूर अपने ब्रांच को 2025 में एक बार विजिट करिएगा। हो सकता है आप कहीं पर दूर हो, आपका ब्रांच कहीं आपके होम टाउन पर हो, या हो सकता है आप होम टाइम पर आ गए हो, आपका ब्रांच आपके वर्किंग क्षेत्र में हो। तो ये सारी चीजों का सामंजस्य बैठाना आपका काम है, जुगानी टॉक्स का काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। थैंक यू।